सभी को सादर नमो बुद्धाय। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रथम धम्म देशना परिषद में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की धम्म परिषद में मुख्य वक्ता हैं महाउपासक डॉक्टर महेंद्र सिंह बौद्ध जी। आप डिप्टी चेयरमैन हैं महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के और चेयरमैन हैं धम्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के। आज का विषय है बुद्धत्व प्राप्ति हेतु व्यक्ति को 10 पारमी के साथ अपने जीवन में किन किन जागृति के साथ जीवन जीना पड़ता है। आइए इसे जानें। दाए नमो बुद्धा सर। मेरी ओर से नमो बुद्धा। मैं सर्वप्रथम भगवान तथागत गौतम बुद्ध और पिछले सभी बुद्धों और उनकी बुद्ध परिषद और आने वाले बुद्ध मैत्रेय बुद्ध सभी को मैं सादर नमो बुद्धाय और उनकी चरण वंदना करता हूँ। इस विषय पे जो 4 आर्य सत्य हैं, मेरी कुछ भंते जी से भी बात हुई थी, जनरल सेक्रेटरी साहब से, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा बुद्ध के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, बुद्ध क्या होते हैं और किस तरह का होता है सब। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि मैं बताना चाहूँगा कि जो बुद्ध लोक में आते हैं वो किस तरह उनका यहाँ आगमन होता है। आगमन होता है यहाँ यहाँ उनके आने से मेरा तो यही ठीक है। यहाँ नहीं आ रहा, मैं बोलता रहूं। होता है आगमन, और वो बुद्ध की जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं और उनका क्या उद्देश्य होता है, तो मैं पहले उसी पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि जो बुद्ध होते हैं लोक में आते हैं उनको 10 पारमिताओं का पालन करना पड़ता है, उनको पूरा करना पड़ता है। 10 पारमिताएं पारमिताएं जो है उनको पाली में परामी और इंग्लिश में परफेक्शन कहते हैं। और परफेक्शन का मतलब ये है कंप्लीटनेस, ना तो आधा ना अधूरा, टोटल कंप्लीट, उसको पारमिता कहते हैं। जैसे कोई भगवान बुद्ध ने कहते हैं दान देना है तो बर्तन में से निकाल के थोड़ा ना दो, बर्तन को ही उल्टा कर दो, पूरा उड़ेल दो। परफेक्शन, टोटल, उसको पारमिता कहते हैं। पारमिता किसी आधी अधूरी चीज को नहीं कहते। तो उनमें जो पारमिताएं, जो 10 पारमिताएं पूरी करते हैं वही बुद्ध हो पाते हैं। तो पहली पारमिता दान पारमिता है, जिसको गिविंग कहते हैं, अंग्रेजी में जेनरोसिटी भी कहते हैं, पारमिता। दूसरी पारमिता शील पारमिता है, और जिसको वर्च्यू कहते हैं अंग्रेजी में, और मॉरल कंडक्ट। तीसरी पारमिता जो है नैष्कम्य है, ये बहुत बड़ी पारमिता है रिनंसिएशन की, परित्याग, महापरित्याग। जो भगवान बुद्ध ने जब कहा था, घर छोड़ा था, नैष्कम्य, सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा। चौथी पारमिता प्रज्ञा है, विजडम। जब विजडम उनकी कंप्लीट हो जाती है तभी वो बुद्ध हो पाते हैं। पांचवी पारमिता वीर्य है, एनर्जी है, एफर्ट्स हैं। ये सब जो है तभी हो पाएगा कि इस आदमी, जिसमें जो बोधिसत्व होता है उसमें इतनी ताकत होगी, संकल्प होगा, वीर्य होगा, तो वो तभी बुद्धत्व को मतलब प्राप्त होते हैं।
छठी जो पारमिता है वो खांति है, जिसको शांति भी कहते हैं, पेशेंस भी कहते हैं, वो भी अनलिमिटेड होता है। ये सारी पारमिताएं अनलिमिटेड होती हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। सातवीं पारमिता सत्य पारमिता है, ट्रूथफुलनेस है, जो बिल्कुल वहां एक असत्य का एक जरा सा स्पेक्स भी नहीं होता और पूर्णतया सत्यता पर मतलब यह चलना पड़ता है। आठवीं पारमिता अधिष्ठान है, डिटर्मिनेशन है, संकल्प है। जब संकल्प ही स्ट्रोंग होगा तभी किसी चीज का अचीवमेंट होगा। फिर नौवीं पारमिता मैत्ता है, मैत्री, जिसको हम लविंग काइंडेंस भी कहते हैं और ये मैत्री भाव भी कहते हैं, सभी के प्रति मैत्री भाव, उसमें कोई भेदभाव नाम की कोई चीज नहीं होती, तो मैत्री। फिर 10वीं पारमिता जो मतलब ये उपेक्षा है, उपेक्षा ऐसी उपेक्षा नहीं कि हम कोई मतलब यह गरीब पड़ा हो, बीमार पड़ा हो, उसे देख कर उपेक्षित भाव से निकल जाए, नहीं, वहां मैत्री से कनेक्ट होती है उपेक्षा। वहां वो मैत्री भाव में उनको अपनी मैत्री दिखाकर उनकी हेल्प भी करते हैं, चाहे जैसी भी हो, उस हेल्प करने में भी पूरी पारमिता का समावेश होता है। भगवान बुद्ध को जो हमारी पाली भाषा में जो उनको संज्ञा दी गई है, उनके गुणों का जो बखान किया गया है, उनमें पहला शब्द आता अरहम। अरहम मतलब यह है, अरहम को क्या कहते हैं, वो विशिष्ट स्वागत के योग्य हैं। जो भगवान बुद्ध हैं अरहम इसलिए हैं, कहा गया है कि वो विशिष्ट स्वागत के योग्य हैं। दूसरा शब्द कहा गया सम्मा संबुद्धस, सम्मा संबुद्ध। वो सम्मा संबुद्ध जो है वो फुल्ली कॉम्प्रीहेंड्स ऑल द धम्मा, वो पूरे धर्म को वह अपनी बुद्धि से अंतर्दृष्टि से वास्तव में समस्त धर्मों को जानते हैं, इसलिए उनको सम्मा संबुद्ध की हमारी पाली भाषा में विशेषण से उनको सम्मानित किया गया है। अगला है विद्या चरणा संपन्ना, उसमें ये कहा है इसका कि वह सर्वोच्च ज्ञान वह सदाचार के अभ्यास से ऐसी जानकारी रखते हैं, जो मतलब यह पूरी की पूरी वह जानकारी रखते हैं अपने सर्वोच्च ज्ञान और सदाचार के अभ्यास से पूर्ण जानकारी रखते हैं, मतलब विद्याचरणा संपन्न। आगे उनका फिर एक और विशेषण है सुगत। सुगत उनको कहा गया है वह वही बोलते हैं जो सत्य व लाभप्रद हो, वॉट एवर इज ट्रू एंड बेनिफिशियल टू द लोका। फिर आगे कहा गया है लोक विदु। लोक विदु द नोवर ऑफ द वर्ल्ड, वह तीनों लोकों को जानते हैं। तीनों लोक कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर, इन सभी को जानते हैं। फिर आगे उनका एक और एडजेक्टिव है अनुत्रो, पुरुष धम्म सारथी, ये सब जानते हैं आप लोग। वह है अपने अतुलनीय ज्ञान से उन सभी को टेम कर लेते हैं, साधते हैं, विनम्र बना देते हैं जो विनम्र बनाने के योग्य हैं। वो इस बात में उनका जो विजडम है वो इनकम्पेरेबल है। फिर है सत्ता देवा मनुष्यनम, ये एक और इनकी क्वालिटी है जो भगवान बुद्ध होते हैं, वह देवताओं और मनुष्यों के भी शिक्षक है, सभी के शिक्षक है। ही द टीचर ऑफ ऑल, ही इज सुप्रीम टीचर। फिर बुद्ध को आप जानते ही हैं, मतलब यह ही इज द एनलाइटेड वन, वह चार आर्य सत्य को जानने वाले और सभी को शिक्षित करने वाले हैं। फिर इसके अलावा आप जानते हैं महाकारुणी को, महाभेषज्य गुरु, अवेकंड वन। अवेकंड वन जो उनको कहा जाता है, ये विशेष रूप से ध्यान देने वाला एक विशेषण है उनकी क्वालिटी का। अवेकंड वन जो जाग गया, पूर्ण रूप से जाग गया। किस तरह जाग गया? हम लोग इस तरह नहीं जाग गए जैसे हम जागते हैं, नहीं, हम तो जागते हुए भी सो रहे हैं, क्योंकि आवर माइंड कॉन्शियसनेस इज क्लाउडेड विद द इग्नोरेंस। और उन्होंने इस बहुत लंबे कई 4 असंख्य
कल 1 लाख कल्पों के बाद बुद्ध हुए, उसको तब जागे वो, संपूर्ण रूप से जागृत हुए वो। और उन्होंने किनको जगाया? उनको जगाया जो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, अच्छे साधक थे, ऋषि मुनि, जिनकी अथॉरिटी थी, लेकिन उनको 4 आर्य सत्य का ज्ञान नहीं था। और वो उसमें उदाहरण भी हैं आपके सामने, सभी उदाहरण हैं उसमें, जैसे उर्विला काश्यप है, नदी काश्यप है, गया काश्यप है, आलार कालाम है, उद्दक राम पुत्र हैं। ये सभी उसी समय के सभी लोग, आपको पता है सब। जो अवेकन्ड वन, जागृत, ये इसी से हमारी शुरुआत होगी। हम सो रहे हैं, हमें लगता है कि हम दिन में जाग रहे हैं, लेकिन हम दिन में भी सो रहे हैं। हम किस तरह सो रहे हैं? क्योंकि अगर मैं एक उदाहरण दूं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कहे, ये वो व्यक्ति अंधा हो, और उसको कोई कहे कि चलो आज वहां शराब पीते हैं, नशा करते हैं, और वो अंधा आदमी उसको ये कहे कि ये अच्छी बात नहीं है, ये परिवार के लिए हानिकारक है, शरीर के लिए हानिकारक है, आपकी आय के स्रोत, आर्थिक समृद्धि के लिए हानिकारक है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो आंखों वाला है, ही हैज फिजिकल आइज, तो उसको फिर वो ऑफर करता है, वो रेडीली अवेलेबल है चलने के लिए। तो मेरा ये मानना है, जो मैं सोचता हूं, जो मैंने पढ़ा है, जो मैं उसको परस्यू कर सका, कि वो जो अंधा आदमी है जिसके फिजिकल आइज नहीं है, ही हैज मेंटल आइज, वो विजडम है उसके पास। और जो आंख वाला है, जो अनुसरण कर रहा है गलत आदमी का, वो मेंटली ब्लाइंड है। तो जागृत, आप देखेंगे उनकी बातें जो हम पढ़ते हैं, सभी लोग प्रयास में लगे हैं, हमारे जो सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, सभी लोग भगवान बुद्ध की अनुभव किया होगा। एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता, भाषा सरल है, चाहे पाली हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, लेकिन वो इतनी एसोटेरिक है, जिसको गूढ़ कहते हैं, इतनी एसोटेरिक है वो, कि वो समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे संस्कारों में हमारे संस्कार, उसके जो हमारा दैनिक जीवन है और जिसमें हम जीते आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, जो हमारी अविद्या और हमारा राग द्वेष मोह, जो हमारा जो चित्त कॉन्शियसनेस कितने जन्मों से आवृत है, ढका हुआ है उससे, तो वो जागृत, इनकी भगवान बुद्ध के जो वाणी है, जो शब्द हैं, इसलिए तत्काल ग्राह्य नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कार उसके ठीक विपरीत है। भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा है, धातु धातु से मिल जाती है। उन्होंने कहा है, धातु धातु से मिल जाती है, द सेम मेटल अमलगमेट्स इनटू द सेम मेटल। तो उन्होंने ये कहा है, इसलिए कहा है कि सोना सोने में मिलता है, लोहा लोहे में जज्ब होता है, कॉपर कॉपर में जज्ब होता है, एब्जॉर्ब होता है। और अगर हम विषम धातु, डिफरेंट मेटल को दूसरे धातु में मिलाएंगे, तो एक तो उसमें इजीली मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके अवयव और उसकी केमिस्ट्री और उसकी जो फ्लूइडिटी है, सॉलिडनेस है, जो वो बिल्कुल उससे डिफरेंट है। मिला भी देंगे तो आफ्टर सम टाइम जो कोहेसिव फोर्स है, जो एक दूसरे को जोड़ता है, द एलिमेंट ऑफ द कोहेशन, जो उसको जोड़ता है, वो अलग हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जो जागृत हैं, अवेकन्ड वन, भगवान बुद्ध के जो इसको, ये मुझे इतना आकर्षित करता है, और इसी को देख कर लगता है कि हम जागते हुए सो रहे हैं। ये लोक जो है, भगवान बुद्ध ने कहा है, ये लोक अंधा है, आनंद ये लोक अंधा है, यहाँ बहुत कम है जिनको दिखाई देता है।
भगवान बुद्ध ने कहा है ये लोक अंधा है। जो मैं भी उदाहरण दे रहा था उनका कहना यही था, हम सुख, जो दुख है उसको सुख समझते हैं और जो सुख है उसको दुख समझते हैं हम। मतलब यह तो उल्टा हम ये विपलास के कारण समझते हैं। मति भ्रम, विपलास, मति भ्रम, ये तीन विपलास हैं। मतलब ये संज्ञा विपलास, दिट्ठि विपलास, चित्त विपलास। जो विपलास मतलब ये जो हमें दिखाई नहीं देता, क्लाउडिंग ऑफ द माइंड है। तो इस जो चित्त विपलास के फिर तीन अंग हैं, मतलब ये चार भाग हैं। नित्य को अनित्य को, नित्य को अनित्य को नित्य समझना, टू थिंक द इम्परमानेंट एज परमानेंट, ये विपलास है। कोई चीज अनित्य है, ये लोक अनित्य है, मेरा शरीर अनित्य है, फिर भी मैं इसे नित्य समझ रहा हूं। मैं जाता हूं दूसरे लोगों के मतलब डेड बॉडी के प्रोसेशन में, फिर भी मैं अपने को नित्य समझ रहा हूं। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस विपलास। ये है तो वो अनित्य को नित्य समझता है। फिर वो दुख को मतलब यह है वो सुख समझता है। ये शरीर टूटने वाला है, ये शरीर में जरा मरण व्याधि सब छिपे हुए हैं, उसको सुख समझता है जबकि वो दुख है। और वो अनात्म को आत्म समझता है। देयर इज सम परमानेंट सब्सटेंस इन द बॉडी which is sustaining this body, which is continuing this body, which is controlling this body, which is the controller of this body and mind। वो ये समझता है। जबकि ये हमारे जो 5 एग्रीगेट्स हैं, पंचस्कंद जो है, पंचस्कंद उपादान, 5 ग्रुप्स ऑफ एग्जिस्टेंसेस, इनमें से कुछ भी मतलब यह है इसमें कुछ भी परमानेंट सब्सटेंस नहीं है, कुछ भी। तो इसका कोई कंट्रोलर नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं, अक्सर मैं कहता हूं ये हमारा शरीर है, ये मैं कहता हूं कि मेरा शरीर है। इसके शरीर पे मैं एक आप लोगों से बात करता हूं और ये अपने सभी के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, किस रूप में आपका शरीर है। क्या उदाहरण के तौर पे जो मेरे सिर पे बाल हैं, क्या मेरा उन पर कंट्रोल है? मैं उन्हें सफेद होने से रोक लूं? मेरे ही सिर पे हैं वो। मेरा चेहरा है जिसे मैं रोज तरह तरह तरीके से सुंदर रखने की कोशिश करता हूं। इवन हम ब्यूटी पार्लर का सहारा लेते हैं, कॉस्मेटिक्स का सहारा लेते हैं। क्या उस पर रिंकल फ्री रखने का मेरा अधिकार है? क्या पकड़ फेस रोकने का मेरा अधिकार है? इसी तरह समस्त बॉडी, हमारी स्किन है, उसमें से झुर्रियां हम कैसे रोकें? मेरा ही तो शरीर है। ये कितनी बड़ी इग्नोरेंस है। अगर छोटी सी बात क्लिक कर जाए, यही बात अगर मेरे जो धम्म बंधु यहाँ बैठे हैं, कुछ तो यहाँ बड़े विद्वान बैठे हैं, इस बात को समझते होंगे, दूसरे भी जो नए जुड़े हैं और जो सुन रहे हैं, अगर इसी बात से हम सोच लें कि इस बॉडी पे मेरा क्या कंट्रोल है, और फिर भी हम इसका कंट्रोलर मानते हैं अपने आप को। मेरी हड्डियों पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं कैल्शियम की गोलियां भी खाता हूं, क्या जर्जर और छीण होने से बचा लूंगा उनको मैं? किस तरह मेरा कंट्रोल है इस पर? आई साइट पे मेरा कंट्रोल है, हियरिंग फैकल्टी पे मेरा कंट्रोल है, स्मेलिंग फैकल्टी पे मेरा कंट्रोल है। ये सारे हमारे 6 आयतन हैं, 6 इंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से हम ये सेंस मतलब ऑर्गन हैं, जिनके माध्यम से इनके 12 सेंस 6 सेंस ऑब्जेक्ट आउटर सेंस ऑब्जेक्ट हैं जो वर्ल्ड में हैं, जिनसे इंटर रिएक्ट करते हैं ये 24 घंटे। क्या इनको मैं इंटैक्ट रख सकता हूं?
क्या मेरी आई साइट वो है आज जो 15 साल की थी? क्या मेरी हड्डियां उस तरह की हैं जो 15 साल की थी? क्या मेरा अंदर वो एनर्जी है जो पहले 20 साल की थी? फिर मैं कैसा कंट्रोलर मानता हूं उसको? इसमें कैसा मतलब यह है, वो मैं इसको समझता हूं कि इसमें कोई सब्सटेंस है परमानेंट, जिसको अत्ता कहते हैं, उसको सॉल भी कहते हैं, और उसको मतलब ये ईगो भी कहते हैं। तो ये कितना बड़ा विपलास है, कितना बड़ा मति भ्रम है ये। मैं तो ये कहता हूं विद हम्बलनेस, अगर हम इसी बात को समझ जाएं कि इस पर मेरा बॉडी पर कंट्रोल नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमें हमारी सक्काय दिट्ठी दूर होने में कुछ मिनट ही लगेंगे।